अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड में आज बात करेंगे आसिफ अली जरदारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में 7 जनवरी तक जमानत पर रिहा हैं, लेकिन कहते हैं कि मुश्किल हालात में हम हमेशा पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं। दूसरी जानिब अगर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की बात करें तो वो कह चुके हैं कि 27 दिसंबर को अवाम साजिशी अनासर को शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। इसी सारे मामले के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। आसिफ जरदारी कहते हैं कि मुश्किल हालात में हम हमेशा पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं, जबकि बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 27 दिसंबर को अवाम साजिशी अनासर को शिकस्ते फाश से हम किनार करेंगे। क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत को टफ टाइम देगी, हाँ या नहीं? मजहर अब्बास साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। अब पिछले दिनों जब जरदारी साहब पीटीआई में जरदारी साहब की जानिब से सिंध में निकले थे तो पीटीआई की तरफ से हलीम आदिल साहब भी निकल आए थे और वजीर आला मुराद अली शाह और खुर्शीद शाह के हल्के में पहुंचे थे। तो एक हिकमत अमली हुकूमत के पास भी है। पीपल्स पार्टी सूरत में एहतजाज कर पाएगी सिंध में खास तौर पर? तो ये कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, क्या भी ये कहा जा रहा है कि 27 दिसंबर को ऐलान करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास बहुत ही महदूद ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये ज़रूर है कि जरदारी साहब कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनके कुछ इत्तेहादियों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, और इसी वजह से हुकूमत भी इस मामले में अलर्ट हो गई है। अभी कल ही शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात हुई है MQM से, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनके साथ जो माहिदा हुआ था उस पर अमल नहीं हो रहा। बिल्कुल इसी तरह सरदार अख्तर मैंगल से कुछ अरसे पहले ये जरदारी साहब ने मुलाकात की थी तो उसको भी ज़ाहिर है सरदार अख्तर मैंगल की जमात भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है पीटीआई की गवर्नमेंट से, क्योंकि उनके भी साथ जो माहिदा हुआ था उस पर अमल नहीं हो रहा। तो ये एक तो ऑप्शन ये है जरदारी साहब के पास। मुझे स्ट्रीट एजिटेशन होता नज़र नहीं आ रहा। उसकी दो वजह हैं कि सिंध में अगर आप अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करेंगे एजिटेशन करके, तो ज़ाहिर है वफाक को एक तरीके से आप दावत दे रहे हैं। तो एहतजाज ज़रूर होगा सिंध में, जलसे जुलूस ज़रूर होंगे पंजाब में, लेकिन जलसे जुलूस कोई तहरीक की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकते। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर ज़रूर हुकूमत को वो टफ़ टाइम दे सकते हैं और अच्छा खासा टफ़ टाइम दे सकते हैं, और इसी तरीके से हुकूमत को नर्वस भी कर सकते हैं स्प्लिट क्रिएट करके। तो गवर्नमेंट के पास भी स्ट्रेटजी मौजूद है कि अगर नवाज़ और पीपल्स पार्टी एक होते हैं, नवाज़ लीग और पीपल्स पार्टी, तो उन्हें क्या करना है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन स्ट्रीट पर अदा कर सकेंगे, लेकिन ज़रूर वो ऐसे ऑप्शंस हैं उनके पास अवेलेबल कि गवर्नमेंट को जो है थोड़ा सा नर्वस ज़रूर कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसी सिचुएशन बने कि जिससे गवर्नमेंट टॉपल हो जाए या उनके ख़िलाफ़ जो है उनके इत्तेहादी उनसे अलग हो जाएं। सही, इस तरह की सूरत हाल नहीं बन सकती जिस तरह से आप गुफ्तगू करें। मल साहब, सलीम साफ़ी साहब, अब अली जैदी साहब जो हैं वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं जरदारी साहब के खिलाफ कि अमेरिका में ये उनकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आप समझते हैं कि एक और ख़तरा बन सकता है? क्या सबूत पेश कर पाएंगे नैब को अली जैदी साहब इसके? देखिए, मज़हर अब्बास साहब ने सही फरमाया कि वो शायद एजुटेशनल पॉलिटिक्स और बिलखुसूस सिंध में तो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनकी हुकूमत भी है, और वैसे भी इस वक्त पीपल्स पार्टी का कारकुन इतना चार्ट भी नहीं है जिस तरह मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में या भुट्टो साहब के दौर में हुआ करता था। लेकिन एक तो असम्बली के अंदर हुकूमत की मुश्किलात को वो बढ़ा सकती है पीपल्स पार्टी, और सबसे ज़्यादा इस जो हुकूमत की मुश्किलात बढ़ेंगी वो इस हवाले से बढ़ेंगी कि देखिए पिछले कई माह से अमलन जरदारी साहब से भी वही काम लिया जा रहा था जो कि पीटीआई की क़यादत से लिया जा रहा है। तो जब भी मुस्लिम लीग नून या JUI और इस तरह की जमातें कोई पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़िज़ा बनाना चाहती भी, तो चूँकि जरदारी साहब दूसरी तरफ चले जाते थे तो इसलिए वो दूसरी अपोजिशन को भी उनकी तरफ पीटीआई के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक नहीं हो सकती थी। मसलन आप देखिए इलेक्शन के बाद फ़ौरन जो पहली APC हुई तो उसमें बड़ा जारहाना रवैया था JUI का भी, ANP का भी, बलूचिस्तान के कौम परस्तों का भी, हत्ता कि मुस्तफ़ा कमाल भी उस APC में बड़े जारहाना मूड में थे। लेकिन जब जरदारी साहब चूँकि उस वक़्त मैच फिक्सिंग कर रहे थे
और वो ईंट से ईंट लगा रहे थे, उसमें मसरूफ़ थे। तो इसलिए जब जरदारी साहब पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो जाके असम्बली में भी बैठना है और हमने तो ये भी करना है, तो मुस्लिम लीग नून के पास भी कोई दूसरा चारा नहीं रहा यही कि वो आके असम्बलियों में बैठ जाएं। फिर उसके बाद जिस तरह उन्होंने किया सदर के इलेक्शन के मौका पे, बाकी चीज़ों पे, तो एक तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी मज़ीद जिस तरह गैर महसूस अंदाज में रिस्क्यू करती थी PTI को, तो उसका वो रोल ख़त्म हो जाएगा। और फिर अगर हकीकी मानों में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इकट्ठे हो जाते हैं तो इन दो बड़ी जमातों की अगर उनको छतरी मिल जाती है और नीचे ग्राउंड पे फिर बलूचिस्तान के कौम परस्त भी हों, ANP भी हो, तो ये बड़ी मजबूत अपोजिशन बन सकती है। लेकिन उसमें अभी वक्त लगेगा कि उस तरफ जाते हैं या नहीं, लेकिन वक्ती तौर पर ये होगा कि बहरहाल एक जो तब्दीली आएगी, नहीं एक असम्बली भी, और दूसरे ये कि अभी तक पीपल्स पार्टी अपोजिशन नहीं कर रही थी, उसके बाद बहरहाल वो अपोजिशन की सियासत शुरू कर लेगी, भरपूर अपोजिशन की जाएगी इसके बाद। साफी साहब, हम आगे चलेंगे बेनज़ीर की तरफ। बेनज़ीर, आप क्या समझती हैं, पीपल्स पार्टी में अब इतना दमखम है कि सड़कों पर निकलें, आसिफ जरदारी साहब के लिए हुकूमत के खिलाफ निकलें और फिर उसके अलावा वैसे ही एहतजाज किया जाए जैसे जियाले किया करते थे पहले? नहीं, मेरे ख्याल से मज़हर अब्बास साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रेज़ किया है कि सिर्फ दो तरीके हो सकते हैं एहतजाज करने के। या तो आप सिंध में करें एहतजाज, जो वो नहीं करेंगे क्योंकि उनकी अपनी हुकूमत है सिंध में। पंजाब में उनकी मुश्किलों से 6 या 7 सीटें हैं, तो वो पंजाब में भी नहीं कर सकते, बलूचिस्तान में भी नहीं कर सकते, KP में भी नहीं कर सकते। और वो सिंध में ना वो शहर को बंद करेंगे, उनकी अपनी हुकूमत है जो अफेक्ट होगी। दूसरा तरीका ये है कि वो जॉइंट ऑपोजिशन करें, जॉइंट ऑपोजिशन करके वो सड़कों पे आएँ और वो सड़कों पे आके एहतजाज करें, जो भी वो नहीं कर सकते क्योंकि APC का भी हमने हाल देख लिया, ना जरदारी साहब आते थे, ना बिलावल भुट्टो जरदारी आते थे, ना उन्होंने मीटिंग अटेंड की। मुश्किलों से अब जाके मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ की और जरदारी की एक मीटिंग हुई है जब से हुकूमत बनी है पिछले 4-5 महीने में, तो ये जॉइंट ऑपोजिशन भी बनती हुई नज़र नहीं आ रही। तो या तो ये दोनों तरीके से जो है वो स्ट्रीट एहतजाज जो है वो नहीं कर पा रहे। अब मैं नफीसा शाह का भी एक मैं बयान पढ़ रही थी, BBC उर्दू में उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था अगर हम अलायंस भी बनाएंगे, एक जॉइंट अलायंस, तो वो पार्लियामान के अंदर बनाएंगे, पार्लियामान के बाहर नहीं बनाएंगे। तो फिर पार्लियामान के अंदर तो एक ऑलरेडी एक ऑपोजिशन और प्रेशर बिल्ड हो सकता है, लेकिन उसके बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई जॉइंट ऑपोजिशन बनेगी। और उसके अलावा PPP की स्ट्रैटेजी भी अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रही। अभी पिछले 2-3 दिनों से एक बात चल रही है कि शायद सनम भुट्टो को वापस लाया जाए, उनको पॉलिटिक्स में वापस लाया जाए, उनका क्या रोल होगा पार्टी में और वो किस तरह पार्टी को रिवाइव कर सकेंगी। ये भी एक बड़ी एक अजीब सी, वो अभी तक तो कभी पॉलिटिक्स में आई नहीं है, ना उनका सियासत से कोई उनकी एसोसिएशन है। जब उनकी बहन की असैसिनेशन भी हुई तब भी वो नहीं आई, इससे पहले भी पीपल्स पार्टी काफी मुश्किल वक्तों से गुजरी है, वो कभी नहीं आई। तो अभी उनको लाके जो अभी एटीट्यूड है तो उसकी वो एज अ थ्रेट नहीं हुकूमत देख रही होगी इन बयानात के बावजूद भी पीपल्स पार्टी को खास तौर पर? बिल्कुल, PTI को भी जरूरत है, मेरे तो ख्याल से PTI को भी जरूरत है पीपल्स पार्टी की एक उसके साथ काम करने की, क्योंकि पीपल्स पार्टी की उनको जरूरत है सेनेट में, और साउथ पंजाब का भी, जनूबी पंजाब का भी अगर वो लेजिस्लेशन लाना चाहते हैं पंजाब असेंबली में, जिसके लिए उनको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, उनको मुस्लिम लीग नून की भी वहाँ पे ज़रूरत है और पीपल्स पार्टी की भी वहाँ पे ज़रूरत है। तो इवेंचुअली, और ये जरदारी साहब इलेक्शन से पहले ये बात भी कर चुके हैं कि हम हुकूमत के साथ काम करना चाहते हैं, तो ये एक ऑलिव ब्रांच जिसे कहते हैं वो उन्होंने ऑलरेडी एक एक्सटेंड किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कोई टफ टाइम देना भी चाहती है। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन अभी तक मौकिफ के अंदर आपको नजर आती है उनके। जी बेनज़ीर जी, तो नहीं का ऑप्शन आप ले रही हैं। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, हफीज साहब, अब जरदारी साहब अपनी सियासत बचा रहे हैं या फिर जमहूरियत को क्या मिलेगा उनको हुकूमत को टफ टाइम देकर इस मौके पर? अब पहली तो बात मुझे एक रजिस्टर करानी है। आज मैं बहुत अपसेट हूँ, इंतहाई ज़हनी कर्ब से गुजर के आया हूँ। क्यों नहीं आई साहब? लाहौर के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए हुए हैं, लाहौर के लिए अच्छी बात है, लेकिन खुदा जानता है कि मैं 2 घंटे जो है बिल्कुल जलील ख्वार होकर आया हूँ। दूर दूर तक सड़कें बंद हैं और लाहौर के शहरी इस वक्त सारे, अगर मेरा ख्याल है कि जब तक ये जो है मेरा शायद थोड़ी देर में ये रश ख़त्म हो जाए, लेकिन इस वक्त जियो के दफ्तर के बाहर से लेके नहर के ऊपर जहाँ उनका घर है और जहाँ उनकी मोबिलिटी है, माल रोड पे आना था, जहाँ जहाँ जाना था, सड़कें 2 बजे इत्तफाक है कि मैं जल्दी निकल आया, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं यहाँ पे आप तक पहुँच पाता। अच्छा, ये वैसे हर और इतनी मुझे तकलीफ हुई है और मुझे इसलिए ज्यादा हुई है कि ये जो शोबदाबाज मुनाफिक हैं जो कहते हैं प्रोटोकॉल, जब बने तो कुछ 30-34 शावर जा रहे थे, गाड़ी में सिफलापन की एक फिल्म बनाई,
ये वजीर आजम साहब जा रहे हैं, जहां को नवाज शरीफ जा रहा होता, जरदारी जा रहे होते, क्या होता। और खुदा के वास्ते जमीन की रियलिटी देखें, आप लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हो। हम कितना अपने आप को मजीद धोखा दोगे। यकीन जानो इतनी तकलीफ में सारे लोग, वन वे की खिलाफ वर्जी हो रही है, क्या से क्या नहीं हो रहा। तो मैं इससे मेरे इतना इस वक्त ज़हनी टेंशन है कि तो यहाँ के आके थोड़ा मैं रिलैक्स किया है, वरना मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं आज पहुंच भी पाऊंगा आप तक या नहीं पहुंच पाऊंगा। दूसरी बात ये पहुंच तो गए न्याय साहब, नहीं शुक्र है मैं आ गया हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी निकला था आज। दूसरी बात ये है कि लेकिन मुझे ये भी बताना है कि जो बार बार कहेंगे, अभी भी तकरीर की भाषण हो रहा होगा और कह रहे होंगे हमने प्रोटोकॉल खत्म कर दिए, ये वो लोग हैं कि जो लोगों को की आंखों में धूल झोंकते हैं और कुछ इस अपने आप को धोखा देते हैं। देखें जहां तक जरदारी साहब का ताल्लुक है, सियासत के अंदर अफसा मकबूलें बहुत वेरिएबल्स होते हैं। पहली बात तो ये देखें कि ये हुकूमत जो है ये मेजॉरिटी के साथ नहीं है, इसके पास अपनी मेजॉरिटी नहीं है इस हुकूमत के पास। दूसरी बात यह है कि जो पॉपुलर वोट्स हैं वो मुस्लिम नून को 1 करोड़ 30 लाख मिले, पीपल्स पार्टी को 70 लाख एक नहीं मिले, और बाकी अगर ANP और MMA और ये सारी मिला लें जमातें तो ये 30, 40, 45 लाख वोट है जो कि मिला, जो कि इस गवर्नमेंट के खिलाफ लिया जा सकता है। अब पॉपुलर वोट उनके खिलाफ है। दूसरी बात है हम जो लीडर्स के जो रवैये होते हैं, नवाज शरीफ का रवैया फर्ज किया ज़ाहिर असर करेगा। अगर वो नरम रवैया अपनाते हैं तो वहाँ पे वर्कर्स तक शायद वर्कर कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर सकेंगे। जरदारी साहब नरम रवैया अपनाते हैं, वर्कर्स कुछ करना भी चाहे तो नहीं करेंगे। लेकिन ये मत भूलें कि लीडर्स के रवैये से ज़्यादा वर्कर्स के और आम आदमी का अपना रवैया होता है। इस हुकूमत के खिलाफ और जो कुछ हो रहा है सियासतदानों के खिलाफ, सच है ये झूठ है। इस वक्त ये इशू ही नहीं है, ये इशू 3-4 साल में नवाज शरीफ के वोटर ने बनने ही नहीं दिया। इसलिए तो 1 करोड़ 30 लाख वोटर को, जिनको आपने दोनों कुव्वत बाजू से रोका और नहीं रुका, और वो आके अपनी बैलेट कास्ट करके चला गया। अब इनको आया लीड करेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि मत भूले ये नहीं होता कि उससे सिंध के अंदर से कोई एहतजाज करना है ना, या उन्होंने धरने देने हैं या उन्होंने लॉकडाउन करना है। आज मीडिया का दौर है, ये सारे लीडर इसको एक दफा प्रैक्टिस कर चुके हैं। सामने 40,000 बंदा बैठा हो तो 40 लाख टीवी से ग्लूड होता है, आपको देख रहा होता है। ये अगर रोजाना जलसे करे, आप ये देखें कि ये वो नहीं है कि तहरीक चलेगी, कोई हुकूमत का तख्ता तो नहीं उल्टाना, कोई निजाम तो नहीं तब्दील करना। इन्होंने सिर्फ एक हुकूमत के बारे में लोगों के जज्बात भड़काने हैं। वैसे भी लोगों के जज्बात भड़कते रहते हैं और ये टाइम लेगा। और उसके अंदर होता क्या है कि जी माशाल्लाह को दौर होता तो 3, 4, 5 साल ये मौका ना मिलता और लोगों के जज्बात बहन ना आते। और इसलिए आप जो है उस तरह जो भी निज़ाम लेके आते हो 5 साल, 7 साल, 10 साल गुजार जाते हो। इस निज़ाम के लिए अगर रोजाना इसके खिलाफ तकरीरें होती रही, अगर रोजाना इसको मजम्मत होती रही, अगर रोजाना इसके बारे में हर तरह की जिसको हाशिया राई होती रही और लोग सोशल मीडिया पर और तो ये हिला के देगा, बहुत मजबूत तहरीक चलेगी जिस तरह की चलाएंगे। और ये तकरीरों तक तहरीक है। हम फौरन 77 की तहरीक ले आते हैं, हम चीफ जस्टिस की तहरीक ले आते हैं। भाई हर वक्त तकरीरों के एहतजाज का दौर है। न्याई साहब के ख्याल में ऐसा कर लेगी पीपल्स पार्टी, तो यानी आप ऑप्शन ले रहे हैं न्याई साहब। जो हालात है बहुत ही उसे लगा खा रहे हैं, क्योंकि लोग इस वक्त अक गए 3-4 महीने के अंदर। मजर साहब, ये उनकी गलतफहमी है कि लोगों पे असरात नहीं है। न्याय साहब जरा मजर साहब से जान लेते हैं। मजर साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा जो है वो अभी सनम भुट्टो के बारे में बता रही थी कि वो उनकी वापसी की बातें हो रही हैं जो वो जिक्र कर रही थी। आपकी इतलात क्या कहती हैं? कोई उनका है इरादा सियासत में वापस आने का अभी, क्योंकि अभी तक तो उनका कोई खास रोल नजर नहीं आया इतने अरसे में। नहीं, सियासत में वापस आने का नहीं, सियासत में आने का। सियासत में तो कभी वापस नहीं आई क्योंकि वो आई नहीं सियासत में आने का। जी, बाकायदा तौर पर मेरा ख्याल है उस वक्त आई थी वो, जब बेनज़ीर की शहादत हुई थी उस वक्त सनम भुट्टो आई थी, लेकिन फिर वापस चली गई। उन्होंने बिल्कुल कोई रोल उस तरीके से नहीं प्ले करना चाहती और मुझे अब भी नहीं लगता अनटिल अनलेस बिलावल भुट्टो जिस तरह उनके नाम आ रहे हैं केस के हवाले से, बिलावल भुट्टो कोई प्रॉब्लम में आता है तो शायद, क्योंकि उसके बाद भी आसफा भुट्टो हैं जो आगे, बख्तावर तो शायद सियासत में उस तरीके से अपने आप को नहीं लाना चाहती और जरदारी साहब खुद भी
कई मरतबा इशारा कर चुके हैं कि बख्तावर जो है वो अमली सियासत में नहीं आएंगी, आसफा आ सकती हैं। तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सनम भुट्टो का मिजाज जो है वो किसी भी लिहाज से सियासत में आने सिचुएशन में हो सकता है। मल साहब आप समझते हैं? ठीक है मल साहब, इस मामले के ऊपर 3 हाँ और एक बेनज़ीर ने इसके ऊपर नहीं का ऑप्शन लिया है। हमारे तजियाकारों की इस मामले पर गुफ्तगू आपने